घना जंगल जहां हरियाली और शांत माहौल हर जीव के लिए स्वर्ग समान था, वहां दो मेंढक रहते थे। इनका नाम था चीकू और मीकू। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनकी दिनचर्या झील के किनारे उछल कूद करने, छोटी छोटी बातें करने और प्रकृति का आनंद लेने में बीतती थी। चीकू निडर और मेहनती था। उसमें जीवन को लेकर उत्साह और साहस भरा हुआ था। वहीं मीकू थोड़ा आलसी और जल्दी हार मानने वाला था। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के बावजूद एक अनोखे बंधन से जुड़े हुए थे। एक दिन बारिश की बूंदों ने जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी था। झील लबालब भर चुकी थी। चीकू और मीकू ने सोचा कि आज जंगल के दूसरे छोर पर चलते हैं, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। बारिश में भीगते हुए वे खेलते कूदते जंगल के दूसरी तरफ पहुंचे। रास्ते में उन्हें खेत और एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बड़ी बाल्टी रखी हुई थी, जिसमें ताजा दूध भरा हुआ था। चीकू ने बाल्टी की ओर इशारा करते हुए मीकू से कहा, देखो ये बाल्टी कितनी बड़ी है, चलो इसे पास से देखते हैं। दोनों उछलते कूदते बाल्टी के पास पहुंचे। बाल्टी में झांकते ही मीकू ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या लगता है इसमें कूदें? चीकू ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, यह मजेदार होगा। दोनों बिना सोचे समझे बाल्टी में कूद गए। लेकिन जैसे ही वे दूध में गिरे, उन्हें समझ आया कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी है। दूध गाढ़ा और फिसलन भरा था। दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी की चिकनी दीवारें उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती थीं। चीकू, मुझे नहीं लगता कि हम यहां से निकल पाएंगे, मीकू ने थकान से कहा। चीकू ने उसे हिम्मत देते हुए जवाब दिया, नहीं मीकू, हम हार नहीं मान सकते, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने प्रयासों को कभी न छोड़े। जो निरंतर कोशिश करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। लेकिन मीकू की थकान बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, मेरी ताकत जवाब दे रही है, हम कभी नहीं बच पाएंगे। चीकू ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, कोशिश करना हमारी नियति है। जब तक सांस है तब तक आस है, हार मानना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। मीकू ने कुछ देर तक और प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उसने तैरना बंद कर दिया। वह दूध के गहरे सागर में डूब गया। चीकू ने अपने दोस्त को खोते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आने के बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने भी मीकू की तरह हार मान ली तो मेरा भी यही अंजाम होगा। लेकिन नहीं, मैं संघर्ष करूंगा। गौतम बुद्ध के वचन चीकू के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। कोई भी रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे पार करने के लिए मन और आत्मा की शक्ति चाहिए। अपने प्रयासों को कभी व्यर्थ मत समझो। हर छोटी कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। समय बीतता गया। चीकू लगातार अपने पैरों से दूध को हिलाता रहा। वह थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास उसे रोकने नहीं दे रहे थे। उसके पैरों की हर हरकत दूध को घुमा रही थी। धीरे धीरे दूध में मक्खन बनने लगा। मक्खन ने एक ठोस सतह का रूप ले लिया। चीकू को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने सोचा, अगर मैंने यहां तक कोशिश की है तो अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं। मक्खन की सतह को देखते हुए चीकू ने एक बड़ा छलांग लगाया। वह बाल्टी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने राहत की गहरी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, यदि मैंने भी मीकू की तरह हार मान ली होती तो आज मेरा भी यही हाल होता। लेकिन मैंने बुद्ध के उपदेशों को याद रखा। उन्होंने कहा था, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर होती है। यदि हम अपने प्रयासों में विश्वास रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चीकू बाल्टी के पास बैठ गया। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, जहां बादलों के पीछे से चांद झांक रहा था। उसने अपने आप से कहा, इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, हमें अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। कठिनाइयों के बीच ही हमारे प्रयासों का असली मूल्य सामने आता है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा और सरल है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हमें हर परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी।
बुद्ध के वचन हमें यह सिखाते हैं कि असफलता सिर्फ एक स्थिति है, लेकिन निरंतर प्रयास ही जीवन का वास्तविक धर्म है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।